पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, एक नया जीवन और एक नया दिन हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है। इसलिए हमारे प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ हमारे जीवन शुरुआत से और हर दिन ऐसे सुबह से प्रभु के पास आकर प्रभु के साथ रहकर प्रभु के साथ जुड़े हुए और वचनों द्वारा स्तुति और आराधना द्वारा हम आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम ये स्तोत्र ग्रंथों द्वारा स्तोत्र ग्रंथ एक वचन कितने अच्छा प्रार्थना है और यीशु के साथ जुड़े हुए, ईश्वर के साथ रहते हुए और आत्मा में संचालित करने के लिए, आत्मा हमें संचालित करने के लिए, और ऐसे कितने अच्छा यह प्रार्थनाएं हमको स्तोत्र ग्रंथ द्वारा मिल गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम स्तोत्र ग्रंथ 6 पहले इसके बाद ये पश्चाताप के और ऐसे रिपेंडेंस और पश्चाताप करते हुए एक व्यक्ति का प्रार्थना है। ये प्रार्थना में इतने शीघ्रता से प्रभु मेरे बीमारी में, मेरे हड्डी में दर्द, मेरे शरीर में दर्द, और इसलिए यह दर्द कहाँ गहराई में पहुंच गया है, इसलिए जल्दी आओ। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ क्रोध, क्यों ऐसे क्रोध का अधीनता में, मतलब मैं ईश्वर के अधीनता में नहीं, इसलिए मेरा इस समस्याओं और इसलिए शरीर में और मानसिक रूप में, परिवार में ये इस इन्फ्लुएंस किया है। इसलिए मेरे आग्रह क्या है, ओ प्रभु, मैं स्वीकार करने के लिए, मतलब मेरे पाप जो ऐसे ये पाप में, रोग बीमारी में, ऐसे तकलीफ में, समस्याओं में रहते हैं, सबसे पहले वो पश्चाताप करते हुए मैं प्रभु से दूर हो गया, इसलिए मैं वापस प्रभु के पास वापस आकर, इसलिए पहले हम, मेरी आत्मा बहुत घबरा रही है, लेकिन तू प्रभु कब तक, प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण मेरा उद्धार कर। ये शुरुआत से हम प्रार्थना में, प्रभु मेरी दुर्बलताएं और मेरी कमी कमजोरियाँ हम देखते हैं, फिर हम पाप और मेरे अधर्म को मैं स्वीकार करता हूँ, और किसके लिए और किसके प्रति मैं आपके पास आया हूँ, तेरी अधिक दया के कारण मैं आपके पास आया हूँ। और आज फिर हम आगे बढ़ते हैं वचन पद संख्या 6 में, मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं होता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। मैं आह भरते भरते थक गया हूँ, मैं हर रात शैया पर रोता रहता हूँ, मेरा बिछावन आंसुओं से तर हो जाता है, मेरी आंखें शोक से घुगली हो गई है, मेरे बहुत से शत्रुओं के कारण वे क्षीण हो गई है। इसलिए प्रेमित्रों, फिर भी प्रार्थना का और दूसरा भाग और गहराई में फिर हमारे दूसरा क्षेत्र, मतलब यह मृतकों के बारे में लिखा है। इसलिए मृतक, प्रेमित्रों, ये प्रार्थना में और थोड़ा पहचान हमको चाहिए, थोड़ा विवरण हमको चाहिए, क्योंकि ये वचन, मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता, ये वचन द्वारा बहुत सारे लोग गलत पहचान में, मतलब ओ मृतकों के लिए क्या करना है, मृतकों के लिए क्या प्रार्थना करना है, और मृतक क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, इसलिए हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मृतकों के लिए हम कलीसिया में और ये प्रार्थना करते हैं, मृतकों के लिए हम क्यों इतना ज़्यादा आदर करते हुए मिसा चढ़ाते हैं, और मृतकों के लिए इसे प्रार्थना करने में फ़ायदा नहीं है, वे लोग कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे गलत
ये रॉन्ग टीचिंग। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसके विषय में क्या कहा है? सबसे पहले समझना है, ये दाऊद मृत्यु के बाद क्या होगा इसके विषय में उसका पहचान बहुत ऐसे ज़्यादा पहचान नहीं है, बहुत कम पहचान में। और दाऊद ने क्या ये मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु क्या करेगा, वो मेरे पहचान इसमें मेरा पहचान ऐसे ज़्यादा नहीं है। इसलिए उस पूर्ण रूप से मृत्यु के बाद प्रभु ये मृत्यु के बाद क्या विषय है मैं नहीं जानता हूँ, प्रभु को दिया है। इसलिए वो प्रार्थना में मृतक तेरा नाम नहीं लेता है। प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ 115 150 वह वचन में मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अतो लोग जाते, किंतु 110 स्तोत्र ग्रंथ 115 मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अतो लोग जाते, किंतु हम सभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आनंद काल तक मतलब मृत्यु मतलब, इसलिए क्या अर्थ, इसमें अर्थ क्या है? आनंद काल तक हम, मतलब मैं दाऊद ने क्या कहता हूँ, क्या कहता, मैं आनंद काल तक प्रभु के साथ। इसलिए ये मृत्यु और आनंद जीवन, आनंद अमर जीवन, ये समझना है। मतलब ये मृत्यु हमारे जीवन में मृत्यु अनिवार्य है। ये मृत्यु दो तरह मृत्यु के बारे में हम समझे। उस सांसारिकता के अनुसार एक मृत्यु है, मतलब हमारे ये शरीर यह छोड़कर हम प्रभु के पास आनंद जीवन में और अमर जीवन में रहने के लिए और प्रभु के साथ रहना है। और प्रिय मित्रों, दूसरा मृत्यु है पाप द्वारा मृत्यु है। पाप, एक व्यक्ति पाप करते हैं अधर्म में, और उसका अधर्म द्वारा कुकर्म द्वारा वो पाप में रहते हैं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 और जॉन 8:21 ईसा ने, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8:21 ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते हैं। इसलिए पाप द्वारा मृत्यु के विषय में, मतलब आदम और हेवा वे दोनों जीवित रहते हुए वे लोग मर गए हैं। मतलब पाप में जो ऐसे प्रभु का नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, वाणी, प्रभु की वाणी, और तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार किया। इसलिए आदम और हेवा के जीवन में और सांसारिकता के अनुसार मृत्यु नहीं, मतलब और हमारे दृष्टि में मृत्यु मतलब वो कम एकदम उसका जीवन, वो उसका शव ये कब्रिस्तान में रखा हुआ ऐसे एक मृत्यु। लेकिन यह हम आदम और हेवा की मृत्यु कैसे हुआ? आदम और हेवा ये फल, जो फल प्रभु ने एक वृक्ष का फल मत का, वो एक ही एक वृक्ष, वो बुराई और भलाई पहचानने के लिए एक वृक्ष है, और वृक्ष का फल जो खाते हैं वो उसका फैसला है, उसका फल यह है और मृत्यु है। मृत्यु इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ कैसे उन लोगों का मृत्यु हो गया? मतलब सबसे पहले वे लोग ईश्वर से विमुख है, ईश्वर से दूर है, इसलिए शैतान के साथ है। इसलिए शैतान के साथ वे रहते हैं, उसका मनोभाव शैतान के वचनों में और उसका स्वभाव ऐसे शैतान जैसे ऐसे बांध कर रखा है, ऐसे फंसाया है वो, इसलिए वो घबराहट में चलते हैं, ईश्वर से दौड़ते, ईश्वर से भाग जाते हैं, और ईश्वर बात करने पर वो डरते हैं और ईश्वर से अभिमुख नहीं आते हैं, और दूर दूर और एक दूसरे के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध ऐसे बात करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्थिति पाप का स्थिति है। मृत्यु प्रभु ऐसे ये मानव को जब प्रभु ने ऐसे सृष्टि किया, उसके अंदर पूर्णता शांति है और एकता है,
प्यार है और एक दूसरे को प्यार करते हैं। मतलब प्रभु ने कहा सब लोगों के ऊपर, सब आपके सृष्ट वस्तुओं आपके अधीनता में अधीन कर लो, आपके अधीनता में आना है और आप सब ये पालन पोषण करने के लिए ये सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार देता, फलों और फूलों और समस्त सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार कर लो, मतलब अपने अधीनता में कर लो। इसलिए डोमिनेट करना है, हम डोमिनेट करना है। लेकिन हम क्या हुआ है अभी, वृक्ष के नीचे वृक्ष हमें डोमिनेट करते हैं, और सूरज और उसका ये वृक्ष का पत्ता से वे लोग कपड़ा पहनते हैं। मतलब ये प्रिय मित्रों, यह सब ये डरते हैं, दूर भाग जाते हैं, और वृक्ष के और नीचे वृक्ष का ये शरण वृक्ष में अवतरी लो। इसलिए अपना ईश्वर क्या है, ईश्वर, और ईश्वर के रूप में सूरज, ईश्वर के रूप में चंद्रमा, ईश्वर के रूप में वृक्ष। प्रिय मित्रों, इतनी गलत बात है। वृक्ष अपने से वो सृष्टि करने के लिए नहीं सकते हैं, और वृक्ष अभी ज़्यादा गर्मी आने पर ये वृक्ष सूख जाते हैं, और आंधी और तूफान, बड़ा आंधी और तूफान आने पर ये वृक्ष गिर जाते हैं। और प्रिय मित्रों, फिर भी हमारे दृष्टि में कुछ लोग ऐसे सांप को, ये सांप वो अपना ईश्वर है ऐसे सोचते हैं, और जल पानी ईश्वर है ऐसे सोचते हैं, भूमि ये हमारे ईश्वर है। प्रिय मित्रों, ये सब अच्छा पहचान नहीं, गलत पहचान है, छोटा पहचान है। इसलिए बहुतेरे लोग ये सत्य नहीं जानते हैं, सत्य नहीं जानते हैं। ईश्वर क्या है प्रिय मित्रों, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर पर, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करो। इसलिए मृत्यु ऐसे हुआ है, मतलब जो प्रभु को आराधना स्तुति नहीं करते हैं और उसका जीवन इसके मृतक जैसे है। मृतक मतलब कब्रिस्तान में एक व्यक्ति मुख नहीं खोलते हैं। हमारे दृष्टि में हम देखते हैं उसका दोनों हाथ निश्चल है, दोनों पैर निश्चल है, आंख ऐसे बंद हो गए हैं, और उसका चेहरा और उसका जीव वो सब उसका मुख से एक शब्द भी नहीं आते हैं, इसलिए सब बंद हो गए हैं। ऐसे एक व्यक्ति प्रभु के प्रभु के आगे और प्रभु के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, बंद हो गए हैं। इसलिए पाप हमारे मृत्यु है। लेकिन दूसरा मृत्यु मतलब आत्मा का पाप, आत्मा मतलब यह आत्मा में ये इन्फ्लुएंस करते हैं पाप। इसलिए दो तरह ये लूकस का सुसमाचार में, और एक बात अच्छा से सीखना, क्यों ये वचन मैंने ये बाइबल स्टडी के समय और गलत पहचान में मैं भी और बहुतेरी लोगों से ये सुना है, मतलब वो मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करना, प्रभु ने ऐसे लिखा है। प्रिय मित्रों, और मृतक कुछ नहीं करेगा, मृतकों के लिए प्रार्थना करने में क्या लाभ है। और जो मर गए हैं, माँ मरियम मर गए हैं, ऐसे संतगण मर गए हैं, वे लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, एक लंबा सब्जेक्ट है, बाद में हम इवनिंग सेक्शन में इसके विषय में क्लास हम इसमें और मनन चिंतन करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, अभी लूकस का सुसमाचार, ये मृत्यु के बारे में प्रभु ने कहा अच्छा एक उदाहरण, उड़ावा पुत्र के दृष्टांत, खोया हुआ लड़का के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 15 चैप्टर 15 में। और ये लड़का के बारे में, वे मेरा बेटा जब वो वापस आया, वापसी के समय, वो वापसी के दिन में, ये स्वर्गीय पिता के ये प्यार का ऐसे एक नमूना, एक उदाहरण देते हुए यीशु ने हमें सिखाते हैं। वो बेटा यार मर गया, हम पढ़ते बछड़ा, मोटा बछड़ा भी लाकर जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनावो, इसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहना दो, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है। प्रिय मित्रों, ये खोया हुआ लड़का, मतलब और
वो खो गया था फिर भी मिल गया है, मर गया था फिर भी जी गया है। ये कैसे उसका जीवन मिला है और कैसे वो मर गए थे। मतलब वो अपने पिता से ये इच्छा से प्रभु पिता के पास आया, क्या के लिए आया है, और ये मेरे भाग, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। मतलब वो मृत्यु की ओर चलते हैं, मृत्यु की ओर चलते हैं। मतलब पिता के पास रहकर उसको मन में उसका रुचि नहीं मिलता है, शरीर में आनंद नहीं मिलता है, इसलिए वो और ज्यादा आनंद के लिए वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दूर, पिता से दूर रहना, पिता के पास नहीं, पिता के साथ नहीं। और पिता के दूर रहते हुए क्या करेगा, हम पढ़ते हैं वो क्या किया है, थोड़े ही, और ये पिता ने क्या किया, पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी, और थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया, और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये बेटा के विषय में वो क्या, अभी वो संपत्ति लेकर गया है लेकिन वहां भोग विलास में रहते हैं, इसलिए पिता के दृष्टि में वो मर गया, उसकी मृत्यु, वो भोग विलास में उसका मृत्यु है। भोग विलास शरीर के वासना के अनुसार, शरीर के मनोरंजन के लिए इस संसारिकता में जो रहते हैं और पिता को याद नहीं करते हैं, पिता को याद नहीं करते, पिता को भूल जा गया है, पिता से अलग हो गए, विमुख हो गए, एक व्यक्ति का मृत्यु है, उसका पाप, उसके आत्मा का मृत्यु है, इसलिए उसका शरीर का नहीं, ये आत्मा का। लेकिन वो शरीर भोग विलास में व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, गंदगी करते हैं, अश्लीलताएं देखते हैं और उसके पीछे चलते हैं और उसके लिए वो ढूंढते हैं। ऐसे एक व्यक्ति मृत्यु की ओर चलते हैं, प्रभु को याद नहीं करते हैं, वो ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, पिता को नहीं। लेकिन ये समय क्या हुआ है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई है, उसकी हालत तंग हो गई है। अभी देखो वो पिता के और घर में पिता के साथ और पिता के और कितने ये धन संपत्ति पिता के नाम में और कितने और उसको अनुग्रह था, लेकिन वो पिता का नाम वो स्वीकार नहीं करते हैं, संसारिकता में वो डूब गया। फिर इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। पहले वो पुत्र था, अभी नौकर बन गया। और फिर हम पढ़ते, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। फिर मित्रों वहां वो मालिक का बेटा और मालिक जैसे, और लेकिन यहाँ मालिक नहीं, अभी सुअरों को ये अच्छा काम नहीं है, उसका एक जिंदगी काम है सुअरों को ये चराना। फिर हम पढ़ते, जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। प्रिय मित्रों, यहाँ अकाल है, निर्धनता है, दरिद्रता है, इतने बड़ा समस्या है, उसको उसे मदद करने के लिए कोई नहीं है, उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं। ओ साथ रहने के लिए सुअर है। ओ पिता के ये कितने इतने अच्छा बैठा था, लेकिन वो पिता से विमुख है, पिताओं से प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए प्रिय मित्रों क्रोध, ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 एक हमारे लिए खोया हुआ लड़का के दृष्टांत द्वारा हम सीखने पर हमको समझ में आएगा क्रोध का कारण क्या है। मैं अभी थक गया हूँ, मैं अभी मेरे हड्डी में दर्द है, मेरे ऐसे मेरे अंदर नशों में और मेरे मन में मेरे अंदर ऐसे ये कितने उग्र रूप से मैं थक गया और बलहीन हो गया, दुर्बल हो गया, और मैं अभी ये क्रोध का कारण मैं समझता हूँ, इसलिए मैं पाप स्वीकार करता हूँ।
खोया हुआ लड़का क्या किया, और उसने कहा तब वह होश में आया। ओ बुद्धि उसको अभी मिला है, असली बुद्धि, उसका बुद्धि वो भी आलोकित किया है और ज्योति आया है। वह होश में आया, यह सोचता रहा मेरा पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं अभी भूखों मर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे पिता के साथ नौकर क्या करते हैं, कितने खाने के लिए कितने रोटी है। मैं अभी इतने निर्धन बन गया हूँ और तिरस्कृत बन गया हूँ। इसलिए वो क्या सोचने शुरू किया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रिय मित्रों, अभी वो मृत्यु से अभी जी उठते हैं। अभी वो मृत्यु, वो इसलिए वो मर गया है, अभी जी गया है। वो खो गया था लेकिन अभी मिल गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए एक व्यक्ति का परिवर्तन, मन का एक पश्चाताप एक व्यक्ति को मृत्यु से जीवन, पुनर्जीवन वो प्राप्त करते हैं। इसलिए मृतकों के बारे में, और ये बड़ा बात प्रिय मित्रों, इसके विषय में 2 तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 10, हम क्यों मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा हमको इसमें ये परिचय नहीं था। लेकिन ये हमारे प्रभु ने क्या किया, 2 तिमोथी अध्याय 2 10 संख्या 2 तिमोथी चैप्टर 1 पद संख्या 10, किंतु 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 10, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 10, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु हमें, इसलिए प्रभु के दृष्टि में प्रभु ने क्या कहा, हाबिल मृत्यु के बाद क्या कर रहे हैं, मृत्यु के बाद वो संसारिकता के अनुसार मृत्यु हुआ है। कायीन अपने भाई हाबिल को मार डाला, लेकिन वो रक्त, उसका रक्त पुकारते हैं मेरे कान में। लेकिन वो नया नियम में वही बाघ, और यीशु कहाँ है, हाबिल का रक्त से ये हासिल करना, मतलब आज के पीढ़ी आज भी वो हाबिल का रक्त के बारे में पूछने के लिए, और कितने अधर्म किया है, और ऐसे शोधकात्माओं के लिए, शोधकात्माओं के ये आवाज के बारे में प्रभु ने कहा है। प्रिय मित्रों, ये लंबा सब्जेक्ट है, अभी ये मनन चिंतन करने के लिए और गहराई में मनन चिंतन करने की बहुत बड़े बात है। इसलिए हम आज हमारे प्रार्थना है, मुझे ये आशीष, मैं ऐसे तक गया हूँ, मेरे अंदर दम तक प्रभु आइए, और मैं गहराई से पुकारता हूँ आपको, ये प्रभु यीशु आपको देखना है। पिता के पास मैं भी जाऊंगा। मैं खोए हुए लड़का क्या कहा है, और लड़का वो उठावा पुत्र के दृष्टांत में हम क्या सीख लिया है, और वो वापस आया। पिता ने कहा ओ जी उड़ा, वो जी गया है, वो मर गया था, जी गया है। प्रिय मित्रों, और जो खो गया है वो मिल गया है प्रभु के दृष्टि में। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु को देखने के लिए मैं मेरे अंदर के आंगों से और बाहर के आंगों से, और मेरे दृष्टिकोण प्रभु ये आपको देखने के लिए और खोल दीजिए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। गाएंगे एक साथ, यीशु को देखना
से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। गाएंगे। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। ये सब भाई भक्ति से, बड़े भक्ति से हम गाएंगे, क्योंकि मेरे आंख प्रभु इतने अंधता में और मेरा मन और संसारिकता की और मेरे शरीर, ये शरीर की वासना की ओर चलते हुए मेरे स्वास्थ्य नष्ट हो गए हैं, मेरे अंदर के शांति नष्ट हो गए हैं और मेरे जीवन में अंधकार इतने फैल गया है। और इसलिए हम मिलजुल कर हम गाएंगे। प्रिय मित्रों, एक साथ हम जोर से हम स्वीकार करेंगे। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। गाएंगे। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है। दिल से मैं वो चाहते हुए वो प्रभु यीशु को सुनने के लिए ये आग्रह के साथ हम गाएंगे। प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को। और यीशु के सीखने के लिए कितने आग्रह के साथ ज़क्केउस कितने आग्रह से साथ प्रभु के पास आया है और जल्दी से जल्दी वो पेट से नीचे उतर कर प्रभु को स्वागत किया है। ऐसे प्रभु आज मेरे जीवन में आइए, परिवार में आइए। मैं अभी मेरे पाप और मेरे बुराई और पूरे गलत संगति और ऐसे जो स्वार्थतापन में, जो दुख में, संकट में, निराशा में, जो नशा के बंधन में, वो सब लोग स्वीकार करो। मैं प्रभु से और आशीष पाने के लिए मैं जल्दी से जल्दी मैं आए। प्रभु आप आशीष दीजिए। ओ यीशु आप मेरे जीवन में आनंद दीजिए। यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। गाएंगे। यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। प्रेमी पिता मेरे मन मंदिर खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे मन मंदिर खोल दीजिए। जोर से गाएंगे। प्रेमी पिता मेरे मन मंदिर खोल दीजिए।
यीशु को मिलना है, मुझे यीशु को ये अनुभव महसूस करे प्रभु का प्यार कितना अधिक है। इसलिए उड़ावा पुत्र और बाहर जाकर से संसार में, संसारिकता में, भोग विलास में कितने जीवन नष्ट हो गए हैं अनुभव किया है। और संसारिकता के अनुसार हमारे शत्रु और हमारे मित्र लोग कितने शत्रुता से हमारे विरुद्ध वो करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु के पास इसलिए आशीष पाने के लिए हम मिलजुल कर गाएंगे, यीशु को पाना है, मुझे यीशु को पाना है। गाएंगे, यीशु को पाना है, मुझे यीशु को पाना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को पाना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को पाना है। प्रेमी पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए, मुझे यीशु को पाना है, मुझे यीशु को पाना है। ओ यीशु, ओ मेरे जीवन में तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, इसलिए मैं सब कुछ आपके आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए ओ प्रभु जानने के लिए मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आशीष के लिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में प्रभु सारे क्षेत्रों में और साथियों के लिए और मेरे जीवन के जो जो भविष्य के बारे में चिंताएं, जिस लोगों के जो लोगों के बारे में मैं अधिक से अधिक चिंता में, टेंशन में, जो समस्या के बारे में मैं थक गया हूँ, मेरे हड्डी थक गया हूँ, मेरे मन ऐसे गठित हो गए हैं, ऐसे मेरे परिवार तितर बितर हो गए हैं। प्रभु ये मेरे हालत देखिए, जानने के लिए, सत्य जानने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु आत्मा से भर दे, आत्मा भर दे। हम मिलजुल कर गाएंगे, यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है। गाएंगे, यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को जानना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को जानना है। प्रेमी पिता मेरे आत्मा में प्यास दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आत्मा में प्यास दीजिए, मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना। आत्मा आत्मा तेरी आराधना, ओ आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 गाएंगे, स्तुति करेंगे, आत्मा के अभिषेक आज हम प्राप्त करेंगे। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, ये परिस्थिति में प्रभु, ये मेरे पाप के स्थिति में प्रभु मेरे आत्मा मर गई और आत्मा के मृत्यु और मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मेरे जीवन में इसे प्रिय प्रभु, मेरे जीवन में इसलिए शक्ति चाहिए, मेरा जीवन इसलिए थक गया
शक्ति मेरे जीवन में जरूरत है। हम जोर से गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। वो बंधन खोल दे, अंधकार दूर कर दे, शक्ति आत्मा के अभिषेक कर दे, आशीष भर दे। हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत और सभी संतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, शहीदों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, हमारे साथियों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते। पाप से हमें बचाइए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाइए। ओ प्रभु आपके साथ आपके उपस्थिति में रहने के लिए अभी मैं कितने क्रोध आपसे एक क्रोध के अधीनता में, और मैं पाप करते हुए आपसे विमुख होकर मेरे जीवन में कितने अंधकार फैल गया। ओ प्रभु मैं चाह सकता हूँ आपकी उपस्थिति में, चाहता हूँ आशीष में, चाहता हूँ प्रभु ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना आराधना आराधना। ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए ऐसे प्रार्थना करो। इसलिए कितने लोग शरीर में वो ताकत नष्ट हो गए हैं, थक गए हैं जीवन में, इसलिए वो आशीष चाहते हैं। प्रभु के पास आओ, अपने पाप स्वीकार करो, पश्चाताप करो। ये स्तोत्र ग्रंथ द्वारा एक बड़ा संदेश, मृतक के अवस्था, मृतक कैसे स्तुति करते मृतक। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे और प्रभु के दृष्टि में हमारे लिए प्रभु क्या किया है, और प्रभु के दृष्टि में हमारे पाप, हमारे जीवन। प्रिय मित्रों, इसके विषय में कितने बात प्रार्थना के विषय में हमें सिखाते हैं। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, अधो लोग जाते, लेकिन किंतु हम अभी जीवन भर अनंत जीवन तक, अनंत जीवन में प्रवेश करते हुए और जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हमारे जीवन केवल इस संसार में नहीं, संसार के लिए नहीं, स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए है। ये प्रार्थना करो। प्रवक्ता अध्याय 16 इतने अच्छा से वो प्रार्थना हमें सिखाते हैं। अधर्मियों की भ्रांति में मत रहो, मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। मृत्यु से पहले मतलब इसलिए जो स्तुति बंद करते हैं वो कब्रिस्तान में हम डेड बॉडी शव को देखता है, ऐसे स्तुति जो नहीं करते हैं वो बुद्धिमान होगा, प्रतिभाशाली होगा, और पढ़ा लिखा होगा, धनी होगा, बड़ा पोजीशन में बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते, स्वार्थतापन में, घमंड में, अज्ञानता में। प्रिय मित्रों, इसलिए वो स्तुति करने पर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। इसलिए जो स्तुति नहीं करते वो मृत्यु में फट जाएगा, और फिर जो मर चुका है वो प्रभु का स्तुति गान नहीं करता है। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। जीवित और सकुशल रहते हुए प्रभु को धन्य कहो, प्रभु की स्तुति करो और उसकी दया पर गौरव करो। कितनी महान है ये ईश्वर की दया, और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। प्रवक्ता अध्याय 16 संज्ञा 27, 28 और 26 लेकर हम पढ़ते हैं। इसलिए पश्चाताप के साथ ईश्वर की दया और अनुकंपा हम अनुभव करते हैं। पश्चाताप हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, हमारे लिए उस स्वर्ग में स्वर्ग रास्ता खोलते हैं, स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पश्चाताप का ये स्तोत्र ग्रंथ द्वारा हम में, हमारे परिवार में, आगे पीढ़ी को, हमारे पूर्वजों को, शोधक आत्माओं को अनुग्रह मिलते हैं।
माम हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्गीय संतों के साथ सब मिलजुल कर हम ये निवेदन समर्पण करते हैं। आज के नया अभिषेक वो प्रभु द्वारा आज के जीवन में नया शक्ति और मुझे संचालित करने आत्मा चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए ये वचनों द्वारा। इसलिए हम चलते हैं। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, आराधना में करता हूँ। इसलिए सिर झुका कर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।